मुझे नहीं पता ये सच है या धोखा, लेकिन अगर तुम सच में गुनहगार निकले ना रोहित, तो याद रखना मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं बचा। एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर और उसका ही पति निकला शहर का सबसे बड़ा अपराधी। अब सवाल यह है कि सच सामने आने के बाद क्या वो अपने प्यार को चुनेगी या फिर कानून को, ये तो अब आपको आगे पता चलेगा। लखनऊ की हल्की ठंडी शाम में पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल की आवाज, रिश्तेदारों की हंसी और बीच में बैठी थी आईपीएस ऑफिसर अदिति शर्मा। दुल्हन के जोड़े में भी उसके चेहरे की सख्ती साफ दिख रही थी। उसकी सहेली मुस्कुराते हुए बोली, मैडम जी आज तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आज कोई रेड नहीं मारनी। अदिति हल्का सा हंसकर बोली, आदत है यार, इतनी जल्दी थोड़ी जाती है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, दूल्हा आ गया और सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गई जहां रोहित वर्मा खड़ा था। स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बिल्कुल परफेक्ट दूल्हा। जयमाला के समय रोहित धीरे से अदिति के करीब आया और फुसफुसाया, बोला, अब से तुम्हारी सारी टेंशन मेरी। अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस एक बात याद रखना, मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे सामने झूठ बोलने की हिम्मत किसकी है? शादी के बाद सब कुछ किसी फिल्म जैसा परफेक्ट चल रहा था, नया घर, नई जिंदगी और एक समझदार पति। लेकिन कुछ दिनों बाद अदिति को छोटी छोटी अजीब बातें महसूस होने लगी, जैसे रोहित का बार बार देर रात बाहर जाना, फोन आते ही कमरे से बाहर निकल जाना और पूछने पर हंसकर टाल देना, ऑफिस का काम है यार, तुम तो जानती हो बिजनेस में टाइम नहीं होता। एक रात करीब 2 बजे अदिति की नींद खुली तो उसने देखा कि रोहित बालकनी में धीमी आवाज में फोन पर बात कर रहा था। वो चुपचाप दरवाजे के पास आकर सुनने लगी। रोहित कह रहा था कि काम आज ही होना चाहिए, पुलिस को भनक नहीं लगनी चाहिए। ये सुनते ही अदिति का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत खुद को संभाला और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई, जैसे कुछ सुना ही नहीं। सुबह उसने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा, कल रात किससे बात कर रहे थे? रोहित बिना घबराए बोला, क्लाइंट था, बड़ा प्रोजेक्ट है। अदिति ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रात में 2 बजे? रोहित हंस पड़ा और बोला, बिजनेस में टाइम नहीं देखा जाता मैडम। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन अदिति के दिमाग में एक शक का बीज पड़ चुका था। कुछ दिनों बाद उसके पास एक केस आया। शहर में एक खतरनाक गैंग एक्टिव था जो बड़े बड़े फ्रॉड और अवैध काम कर रहा था। मीटिंग में एक अधिकारी बोला, मैडम इस गैंग का मास्टरमाइंड बहुत चालाक है, अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अदिति ने फाइल उठाते हुए कहा, हर क्रिमिनल गलती करता है, बस हमें वो गलती ढूंढनी है। जांच शुरू हुई और जैसे जैसे अदिति आगे बढ़ी उसे कुछ कड़ियाँ अजीब लगने लगी। लोकेशन, टाइमिंग और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स जो किसी तरह रोहित के रूटीन से मिलते जुलते थे। एक शाम उसने कैजुअली पूछा, तुम कल रात कहाँ थे? रोहित ने बिना सोचे जवाब दिया, दिल्ली गया था मीटिंग के लिए। अदिति ने शांत रहते हुए कहा, अच्छा, लेकिन तुम्हारी फ्लाइट तो कैंसिल थी। रोहित एक पल के लिए रुका, फिर बोला, अरे हाँ, मैं कार से चला गया था। अदिति अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है, लेकिन उसने सीधे कुछ नहीं कहा। उसी रात उसने चुपचाप रोहित का फोन चेक किया। एक नंबर बार बार दिख रहा था। उसने तुरंत अपनी टीम को उस नंबर की डिटेल निकालने को कहा। अगले दिन रिपोर्ट आई तो अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नंबर उसी गैंग से जुड़ा था जिसे वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों के सामने रोहित का मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या मेरा पति ही वो क्रिमिनल है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ? अदिति पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर रोहित ही इस गैंग का हिस्सा है तो मैं क्या करूंगी? सुबह होते ही उसने खुद को संभाला, यूनिफॉर्म पहनी और ऐसे ऑफिस के लिए निकली जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपनी टीम को बुलाया और बोली, उस नंबर पर पूरा सर्विलांस लगाओ, मुझे हर कॉल, हर लोकेशन की अपडेट चाहिए। एक अधिकारी ने पूछा, मैडम कोई स्पेशल इनपुट है क्या? अदिति ने ठंडी आवाज में कहा, बस इतना समझ लो कि ये केस बहुत पर्सनल हो चुका है। उधर घर पर रोहित बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम को जब अदिति वापस आई तो रोहित मुस्कुराते हुए बोला, आज बहुत थकी लग रही हो, चलो बाहर डिनर पर चलते हैं। अदिति ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आज नहीं, थोड़ा काम है। रोहित पास आकर बोला, तुम्हें पता है मैं तुम्हें खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसी टाइम अदिति के मन में आया कि वो चिल्लाकर
पूछे कि ये सब क्या है, लेकिन उसने खुद को रोका और बोली बस थोड़ा टाइम दो। उसी रात अदिति के पास कॉल आया कि मैडम उस नंबर की लोकेशन अभी शहर के बाहर वाले गोदाम से ट्रेस हुई है। अदिति तुरंत उठी और बोली टीम रेडी करो, अभी चलते हैं। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां बिना सायरन के उस सुनसान गोदाम के पास पहुंच गईं। अदिति ने धीरे से कहा सब लोग पोजीशन लो, कोई भागना नहीं चाहिए। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया अंदर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भागने लगे, पुलिस ने सबको पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अदिति की नज़र किसी और को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक आदमी पीछे के दरवाजे से भागता दिखा। वो चिल्लाई रुको और उसके पीछे दौड़ पड़ी। अंधेरे में भागते हुए उस आदमी ने अचानक मुड़कर गोली चला दी। गोली अदिति के पास से निकल गई। अदिति ने बिना डरे जवाबी फायरिंग शुरू की और चिल्लाई हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। तभी वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा और जैसे ही उसकी शक्ल लाइट में आई अदिति वहीं रुक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं, होठ खुद ब खुद कांपने लगे। वो रोहित था। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर रोहित ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा तो आखिर सच तुम्हारे सामने आ ही गया। अदिति की आवाज़ भारी हो गई और वो बोली ये सब क्या है रोहित ने बंदूक नीचे करते हुए कहा वही जो तुम देख रही हो, मैं ही हूँ इस खेल का असली खिलाड़ी। अदिति का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। उसने गुस्से और दर्द के बीच कहा तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शादी भी एक प्लान था क्या? रोहित धीरे से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला शुरू में प्लान था, लेकिन बाद में तुमसे सच में प्यार हो गया। अदिति चीख पड़ी और बोली बस एक शब्द और मत बोलना। प्यार के नाम पर जो तुमने किया है ना वो सिर्फ धोखा है। रोहित ने गहरी सांस ली और बोला तुम चाहो तो मुझे अभी गिरफ्तार कर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं गिराना तो बहुत लोग मेरे साथ गिरेंगे। अदिति ने बंदूक सीधा उसकी तरफ तान दी और ठंडी आवाज में बोली मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरे लिए सिर्फ कानून मायने रखता है। तभी पीछे से एक आवाज आई मैडम बाकी सब कस्टडी में है, बस यही बचा है। अदिति ने बिना नजर हटाए कहा हथकड़ी लगाओ इसे। रोहित हल्का सा हंसा और बोला सच में तुम मुझे गिरफ्तार करोगी? अदिति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज मजबूत रही। आईपीएस ऑफिसर अदिति शर्मा अपने पति को नहीं एक क्रिमिनल को गिरफ्तार कर रही हैं। और जैसे ही सिपाही आगे बढ़ा रोहित ने अचानक जेब से पिस्तौल निकालकर अदिति की तरफ तान दी और बोला कोई पास आया तो मैं गोली चला दूंगा। माहौल एकदम से तनाव से भर गया था। पुलिस ने तुरंत गन रोहित पर तान दी। अदिति चिल्लाई और बोली रोहित ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास, हथियार डाल दो। रोहित की आंखों में अजीब सा जुनून था। वो बोला या तो आज मैं बच जाऊंगा या फिर कोई नहीं बचेगा। और ट्रिगर पर उसकी उंगली धीरे धीरे दबने लगी। रोहित की उंगली ट्रिगर पर कसती जा रही थी और पूरा गोदाम जैसे सांस रोक कर खड़ा था। अदिति ने गहरी सांस ली और बिना घबराए एक कदम आगे बढ़कर बोली रोहित बंदूक नीचे रख दो, ये रास्ता कहीं नहीं जाता। रोहित हल्का सा हंसा और बोला तुम्हें अभी भी लगता है मैं रुक जाऊंगा? अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वो इंसान अभी भी जिंदा है जिससे मैंने शादी की थी। रोहित का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने आवाज ऊंची कर दी और बोला वो इंसान मर चुका है अदिति। तभी पीछे से एक सिपाही धीरे धीरे करीब आने लगा। अदिति ने हाथ से इशारा किया रुको और फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में बोली तुम भाग नहीं सकते, चारों तरफ पुलिस है। रोहित चिल्लाया और बोला मुझे निकलना आता है और अचानक उसने गोली चला दी। गोली जमीन पर लगी, लेकिन उसी पल अदिति ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसके हाथ पर निशाना साधा। गोली चली और बंदूक उसके हाथ से गिर गई। जैसे ही गोली चली वो घुटनों के बल आ गया। सिपाही तुरंत उस पर झपटे और उसे काबू में कर लिया। हथकड़ी लगाते वक्त रोहित ने अदिति की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और कहीं ना कहीं पछतावा था। वो धीमे से बोला तुम जीत गई। अदिति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा यह जीत नहीं है, ये सजा है उस भरोसे की जो तुमने तोड़ा। पुलिस उसे लेकर बाहर जाने लगी। तभी रोहित ने पीछे मुड़कर कहा अगर मैंने तुमसे शादी ना की होती तो शायद मैं कभी पकड़ा भी ना जाता। अदिति ने बिना मुड़े जवाब दिया और कहा और अगर तुमने अपराध का रास्ता न चुना होता तो आज तुम्हें हथकड़ी ना पहनानी पड़ती। गोदाम के बाहर मीडिया और पुलिस की गाड़ियों का जमावड़ा था। एक रिपोर्टर चिल्लाया और बोला मैडम क्या ये सच है कि आपने अपने ही पति को गिरफ्तार किया है? अदिति कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर सीधी कैमरे की तरफ देखकर बोली कानून के सामने कोई रिश्ता बड़ा नहीं होता। अगले दिन पूरे शहर में यही खबर थी कि आईपीएस ऑफिसर ने अपनी पति को गिरफ्तार किया। कोर्ट में केस चला, एक एक सबूत सामने आया। रोहित का पूरा नेटवर्क
पेपरवर्क बेनकाब हो गया। जज ने सख्त लहजे में कहा, अपराध चाहे कोई भी करे, सजा जरूर मिलेगी, और उसे कई सालों की सजा सुना दी गई। फैसला सुनते वक्त रोहित ने आखिरी बार अदिति की तरफ देखा और कहा, लेकिन इस बार अदिति की आंखों में न गुस्सा था न ही प्यार, बस एक ठंडी खामोशी थी। कोर्ट के बाहर निकलते वक्त उसकी एक सहेली ने धीरे से पूछा, तू ठीक है ना? अदिति ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, आईपीएस हूँ, टूटती नहीं, बस थोड़ा वक्त लगता है संभलने में। लेकिन जैसे ही वो अकेली हुई उसकी आंखों में आंसू खुद ब खुद बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, शायद यही मेरी ड्यूटी थी। और हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि एक नया दर्द शुरू हुआ हो। कोर्ट के फैसले के बाद जिंदगी बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अदिति के अंदर एक अब भी तूफान चल रहा था। वो फिर से अपने काम में लग गई, केस सुलझा रही थी, जैसे खुद को दर्द से दूर रखने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हर रात जब वो घर लौटती वही खालीपन उसे घेर लेता। वही घर जहाँ कभी हंसी थी अब सन्नाटा था। एक रात देर तक फाइल देखते देखते उसकी नज़र एक अचानक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ गई। उसकी और रोहित की शादी की तस्वीर थी वो। कुछ पल के लिए उसकी आंखें ठहर गईं, फिर उसने धीरे से फोटो को उल्टा कर दिया और खुद से बोली, जो सच था वो खत्म हो चुका है। तभी उसका फ़ोन बजा, जेल से कॉल था। कुछ सेकंड वो स्क्रीन को देखती रही, फिर कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से रोहित की धीमी आवाज़ आई कि अदिति, एक बार मिल सकती हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर अदिति ने सीधा जवाब दिया, ये आखिरी बार होगा। अगले दिन जेल के विजिटर रूम में दोनों आमने सामने बैठे थे, बीच में शीशा और फ़ोन। रोहित कमज़ोर दिख रहा था, उसकी आंखों में अब वो कॉन्फिडेंस नहीं था। उसने धीमे से कहा, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन एक बात सच थी, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा था। अदिति ने बिना किसी भाव के कहा, प्यार वो होता है जिसमें भरोसा हो, तुमने जो किया वो सिर्फ इस्तेमाल था। रोहित की आंखें भर आई और वो बोला, अगर मैं वापस जा पाता तो सब ठीक कर देता। अदिति ने ठंडी आवाज में कहा, हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, फिर रोहित बोला कि तुम खुश रहना मेरे बिना। अदिति ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा और बोली, मैं रहूंगी क्योंकि मैं टूटी नहीं हूँ। गार्ड ने समय खत्म होने का इशारा किया। रोहित ने आखिरी बार फोन पर हाथ रखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं निकले। अदिति उठी और बिना पीछे देखे बाहर चली गई। जेल के बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली, जैसे सालों का बोझ उतर रहा हो। आसमान की तरफ देखा और खुद से बोली, ड्यूटी ही मेरी पहचान है और वही मेरी ताकत भी। कुछ महीनों बाद एक नया केस, एक नई जिम्मेदारी और वही सख्त आईपीएस ऑफिसर अदिति शर्मा फिर से खड़ी थी, पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा साफ नज़र के साथ। और इस बार उसने अपने दिल के चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना ली थी जिसे कोई धोखा फिर कभी तोड़ नहीं सकता था। कहानी यही खत्म नहीं होती बल्कि एक सच्चाई छोड़ जाती है। रिश्ते दिल से बनते हैं लेकिन कानून दिमाग से चलता है, और जब दोनों आमने सामने आते हैं तो अक्सर दिल हार जाता है लेकिन इंसाफ हमेशा जीतता है। कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के बाद सबको लगा था कि कहानी खत्म हो चुकी है, इंसाफ हो गया है और एक अपराधी को सजा मिल चुकी है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अदिति के दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल अब भी जिंदा था कि क्या सच में रोहित इतना गिर सकता है। जेल में उस आखिरी मुलाकात के बाद भी अदिति के दिमाग में रोहित की आंखों की वो बेचैनी बार बार घूम रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। और यही बेचैनी एक दिन उसे मजबूर कर देती है कि वो उस फाइल को दोबारा खोले। रात के करीब 1 बजे वो अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। सामने वही फाइल थी, वही सबूत, वही बयान, लेकिन इस बार वो एक आईपीएस ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह सोच रही थी। उसने खुद से कहा, अगर ये सब सच है तो हर चीज इतनी परफेक्ट क्यों लग रही है, और अगर ये झूठ है तो इतना बड़ा झूठ रचा किसने। तभी उसकी नज़र एक छोटे से डिटेल पर पड़ी, कॉल रिकॉर्ड्स का टाइमिंग, जो पहले उसे नॉर्मल लगा था लेकिन अब उसमें एक पैटर्न साफ दिख रहा था। उसने तुरंत टेक्निकल टीम को बुलाया और बोली, इन रिकॉर्ड्स को फिर से डीप एनालिसिस करो और मुझे हर सेकंड का ब्रेकडाउन चाहिए। टीम हैरान थी और बोली, मैडम केस तो क्लोज हो चुका है। अदिति ने सख्ती से कहा, जब तक मुझे पूरी सच्चाई नहीं मिलती मेरे लिए ये केस खत्म नहीं हुआ। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई और जो सामने आया उसने अदिति के पैरों तले जमीन खिसका दी।
कॉल रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ हुई थी। कुछ टाइम स्टैम्प्स एडिट किए गए थे। अदिति की आंखें चौड़ी हो गई और वो बोली, मतलब सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। उसी पल उसने फैसला किया कि उसे रोहित से फिर से बात करनी होगी, लेकिन इस बार एक आईपीएस ऑफिसर की तरह नहीं, बल्कि सच जानने के लिए। अगले दिन वो बिना किसी को बताए जेल पहुंची। रोहित उसे देखकर चौंक गया और बोला, तुम फिर आई हो? अदिति ने सीधे कहा, सच क्या है रोहित? रोहित कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्का सा हंसकर बोला, अब क्या फर्क पड़ता है? अदिति ने गुस्से में कहा, फर्क पड़ता है क्योंकि जो सबूत तुम्हारे खिलाफ थे वो फेक लग रहे हैं। ये सुनते ही रोहित का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की झलक आई और वो बोला, तो तुम्हें भी शक हुआ? अदिति ने गहरी आवाज में कहा, मुझे जवाब चाहिए। रोहित ने धीमे से कहा, मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। अदिति ने तेज आवाज में कहा, सीधे बोलो। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, मुझे मजबूर किया गया था। अदिति जैसे पत्थर की हो गई हो और वो बोली, क्या मतलब? रोहित ने आंखें बंद कर ली और वो बोला, कुछ महीनों पहले मुझे एक वीडियो मिला, मेरे भाई का, उसे किडनैप कर लिया गया था और मुझे धमकी दी गई कि अगर मैंने उनके लिए काम नहीं किया तो वो उसे मार देंगे। अदिति की सांसें तेज हो गई और वो बोली, तो तुमने? रोहित बोला, मैंने उनके लिए काम करना शुरू किया लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे ही इस गैंग का फेस बना दिया ताकि असली लोग कभी सामने ना आए। अदिति ने दांत भींचते हुए कहा, और तुमने मुझे भी इस्तेमाल किया? रोहित की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, नहीं, मैं तुम्हें बचाना चाहता था इसीलिए सच नहीं बताया। अदिति कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा भाई अब कहाँ है? रोहित ने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता, उन्होंने उसे कभी छोड़ा ही नहीं। अब अदिति को सब समझ आ चुका था कि ये पूरा खेल बहुत बड़ा था और रोहित सिर्फ एक मोहरा। उसने तुरंत केस रीओपन कराया लेकिन इस बार सब कुछ गुप्त रखा गया क्योंकि उसे शक था कि पुलिस विभाग के अंदर का भी कोई शामिल है। उसने अपनी भरोसेमंद टीम के साथ अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया। कई दिनों की जांच के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। वो गैंग शहर के कुछ बड़े बिजनेसमैन और एक पॉलिटिकल कनेक्शन से जुड़ा था और रोहित को जानबूझकर सामने लाया गया था ताकि असली लोग बच ना सके। अदिति ने प्लान बनाया और वो बोली, हम इन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। एक रात उसी गोदाम में जहां पहले रेड हुई थी, इस बार असली मास्टरमाइंड आने वाला था। पुलिस ने चारों तरफ घेरा डाला हुआ था और जैसे ही वो लोग अंदर गए, अदिति ने टीम को सिग्नल दे दिया कि अब वो लोग अंदर जा चुके हैं और कुछ ही सेकंडों में पूरा गिरोह पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान एक आदमी चिल्लाया और बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? सबूत तुम्हारे खिलाफ जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगी कोर्ट में। अदिति मुस्कुराई और बोली, इस बार सबूत असली होंगे। कोर्ट में केस दोबारा चला और इस बार टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने साबित कर दिया कि पहले वाले सारे डिजिटल सबूत फर्जी थे। गवाहों को खरीदा गया था और रोहित को जानबूझकर फंसाया गया था। जज ने सख्त लहजे में कहा कि यह अदालत किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती और रोहित को बरी कर दिया गया। फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया और रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने अदिति की तरफ देखा, इस बार उसकी नजरों में सिर्फ कृतज्ञता थी। बाहर आते ही रोहित ने धीमे से कहा, तुमने मुझ पर भरोसा किया? अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैंने सच पर भरोसा किया। कुछ महीनों बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लेकिन रोहित के भाई का क्या हुआ? रोहित का भाई असल में उसी गिरोह के कब्जे में था, लेकिन जब अदिति ने अंडरकवर ऑपरेशन में पूरे गैंग को पकड़वाया तब छापेमारी के दौरान एक गुप्त ठिकाने पर उसे जिंदा बरामद कर लिया गया। शुरुआत में वो डरा हुआ था और मानसिक तौर पर कमजोर था, लेकिन धीरे धीरे इलाज और परिवार के साथ रहने से संभल गया और बाद में कोर्ट में उसने गवाही देकर पूरे मामले की सच्चाई भी सामने लाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। रोहित ने नया काम शुरू कर दिया था, इस बार पूरी ईमानदारी के साथ, और अदिति अपने फर्ज में पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। एक शाम दोनों घर की बालकनी में खड़े थे और हवा चल रही थी। रोहित ने धीरे से कहा, शायद किस्मत हमें दोबारा मौका दे रही है। अदिति ने उसकी तरफ देखा और बोली, इस बार कोई झूठ नहीं। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, कभी नहीं, और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। इस बार उनके बीच ना कोई राज था, ना कोई डर, सिर्फ भरोसा था। और इस तरह एक कहानी जो धोखे और दर्द से जुड़ी हुई थी, वो सच और भरोसे के साथ खत्म हुई, जहां आखिरकार प्यार और न्याय दोनों जीत गए।